हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा कल की वीडियो में हमने जनसंचार माध्यम पढ़ा था और पढ़ा था समाचार लेखन से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के समाचार लेखन किस प्रकार से होता है, जिसमें हमने विभिन्न समाचार माध्यमों के बारे में पढ़ा था। पहला था समाचार पत्र। आज पढ़ेंगे रेडियो। तो रेडियो भी जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। इसमें भी वाचक बोलकर लघु सूचनाएं संप्रेषित करता है। संप्रेषित मतलब भेजता है। ये ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। रेडियो किसका खेल है? ध्वनि, शब्द और स्वर का खेल है। तो दूसरा हमारा जनसंचार माध्यम है वो है रेडियो। ये श्रव्य साधन है। इसमें वाचक बोलकर सूचनाएं भेजता है। ये ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। तीसरा टेलीविज़न। ये भी जनसंचार का एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। इसमें एंकर अनेक संवाददाताओं और चैनलों से प्राप्त खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो टेलीविज़न में एंकर होता है, जो समाचार वाचक होता है वो अन्य समाचार चैनलों से या दर्शकों से प्राप्त खबरों को पहुंचाने का कोशिश चैनलों से, संवाददाताओं से प्राप्त खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और चौथा हमारा जनसंचार माध्यम है वो है इंटरनेट। ये जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। इस पर संपूर्ण विश्व की जानकारी प्राप्त होती है। इंटरनेट सबसे लास्ट जो जनसंचार माध्यम हम पढ़ने जा रहे हैं वह इंटरनेट आज का सबसे सशक्त आधुनिक माध्यम। ये आधुनिक माध्यम है और इस पर संपूर्ण विश्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि विभिन्न जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, विभिन्न जनसंचार माध्यम लेखन किस प्रकार के, समाचार लेखन क्या है, रेडियो लेखन क्या है, टेलीविज़न क्या है, इंटरनेट क्या है। अब देखिए, हिंदी नेट संचार पर टिप्पणी की थी। हिंदी नेट संचार, और हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब के साथ शुरू हुई थी। और इंदौर की नई दुनिया आज के समूह से शुरू हुआ ये पोर्टल है। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों जैसे जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा आदि वेब संस्करण भी शुरू हुए हैं। प्रभात साक्षी नामक अखबार तो आज प्रिंट न होकर के केवल और केवल सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से इस क्षेत्र में बीबीसी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट है। सभी मंत्रालयों, विभागों, बैंकों ने हिंदी अनुभाग प्रारंभ किए हैं। वास्तव में हिंदी वेब पत्रकारिता अब अपने शैशवकाल मतलब बचपन में है। इसमें सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट समझते हो? फ़ॉन्ट होता है कीपैड। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट अनुपलब्ध होने के कारण हिंदी की अधिकतर साइटें खुलती ही नहीं है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए कीबोर्ड का मानकीकरण और बेलगाम फ़ॉन्ट पर नियंत्रण आवश्यक है। ये तो हमारा हिंदी नेट संचार पर टिप्पणी कोई करने के लिए आपसे कहे तो आपको इस प्रकार करनी है कि हिंदी में नेट पढ़ता है वेब के साथ शुरू हुई थी। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ हिंदी के अखबार है, जागरण है, अमर उजाला है, नई दुनिया, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा आदि नए वेब संस्करण है। प्रभात साक्षी तो प्रिंट रूप में नगर सिर्फ इंटरनेट है। आज पत्रकारिता के लिहाज से इस क्षेत्र में बीबीसी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट है। सभी मंत्रालयों, विभागों, बैंकों ने हिंदी अनुभाग आरंभ किए हैं। वास्तव में हिंदी वेब पत्रकारिता अभी भी बचपन काल में है। इसमें अब सबसे बड़ी समस्या है वो है फ़ॉन्ट की है। फ़ॉन्ट होते हैं वो शब्द जो टाइपिंग किए जाते हैं। आज भी हमारे पास कोई ऐसा कीबोर्ड नहीं है। तो डायनामिक फ़ॉन्ट के अनुमति के कारण हिंदी की अधिकतर साइट आज खुलती नहीं है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए बोर्ड का मानकीकरण, बेलगाम फ़ॉन्ट पर नियंत्रण आवश्यक है। अब अगला हमारा प्रश्न है वो है
इंटरनेट की 5 खूबियाँ और 5 कमियाँ बताइए। देखिए, इंटरनेट की तो खूबियाँ देखिए कि ये मनोरंजन करता है, ये ज्ञान बढ़ाता है। पहली खूबी है, ये मनोरंजन करता है, ये ज्ञान बढ़ाता है। ये माध्यम और औजार दोनों का कार्य करता है। ये माध्यम का भी और औजार का भी दोनों कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस पर हम न केवल खबरों को पढ़ सकते देखते, अपनी खबरें भी डाल सकते हैं। इनमें खबरों के सत्यापन पुष्टिकरण में उपयोग होता है। खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण, सत्यापन होता है कि कोई खबर सच्ची है, खोज करना, उसको सर्च करना, उसकी पड़ताल करना, उसकी पुष्टि करना। तो खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका उपयोग होता है। इंटरनेट पर एक स्थान पर रहकर विश्व भर का ज्ञान प्राप्त होता है। चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। तो सबसे बड़ी खूबी कि चंद मिनटों में विश्वव्यापी संजाल से, ये इंटरनेट होता है विश्वव्यापी संजाल, इंटरनेट का मतलब संजाल ही होता है। तो विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। तो ये थी इसकी कुछ खूबियाँ। इसकी कमियाँ क्या है? इंटरनेट की कुछ खामियां भी हैं कि एक तो ये लत डालने वाला माध्यम, जैसे मैंने क्लास में बताया था आपको कि किस प्रकार से दूरसंचार कंपनियों ने डाटा फी दे देकर लोगों को इंटरनेट का उपयोग करने के लिए अपनी तरफ आकर्षित किया, और आज महंगे महंगे रिचार्ज प्लान करके उनका शोषण किया जा रहा है। तो ये लत डाल दी, ये लत डालने का माध्यम भी है। दूसरा, ये बच्चों को खेल कूद से दूर करते हैं। आप देखते हो आज बच्चे खेलने कूदने के बजाय इंटरनेट पर ही फिल्म देख लिया, टीवी वो कुछ देख लिया, शॉर्ट वीडियो देख लिए, उसमें ही खो जाते हैं, खेलने कूदने से दूर होते जा रहे हैं। तीसरी कमी है, इसमें अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी का बढ़ावा मिलता है। और चौथी खामी है इसकी, ये महंगा है। और पांचवी है, ये अव्यय का आधार है। अव्यय होते हैं फिजूल खर्ची का। आज आप देख रहे हो कि कंपनियों ने अपने साधारण प्लान, नॉर्मल प्लान, केवल वॉइस कॉलिंग वाले प्लान बंद कर दिए हैं। केवल जो डाटा प्लान है वही दे रही है। और यदि दे भी रही हैं सिंपल प्लान, कॉलिंग वाले प्लान, तो वो डाटा प्लान के लगभग नज़दीक होते हैं, 5-10 रुपये का अंतर होता है। तो आदमी सोचता है चलो क्यों ना डाटा रिचार्ज करवा लेते हैं। तो अब वो कुछ महंगा हो गया, बेफिजूल खर्ची भी हो गई कि जो 150 रुपये इनसे एक्स्ट्रा लिए गए। कि मान लीजिए एक डाटा प्लान था 299 का और वॉइस कॉलिंग का था 250 रुपये का। तो आदमी सोचता है 50 रुपये के चक्कर में चलो 299 करता हूँ। तो ये 50 रुपये जो खर्च हुए ये अफवाह था, फिजूल खर्ची थी, कोई ज़रूरत भी नहीं थी किसी की। तो ये उसकी कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ हमने आपको गिनवाई हैं। अब हमारा लास्ट है कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, साफ़ सुथरी टाइपड कॉपी, टाइपड होती छपी हुई। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। प्रसारण के लिए दूसरा है, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतर 12-13 शब्द होने चाहिए। तो ये दूसरी बात है जिसको ध्यान रखना चाहिए था कि तैयार करते समय कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। दोनों ओर हाशिया छोड़ना चाहिए। हाशिया मतलब खाली स्पेस, लाइन लगाते हैं तो वो हाशिया होता है, हाशिया छोड़ना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल उच्चारण के कठिन शब्द यानी संक्षिप्त अक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। तो समाचार कॉपी में ऐसे जटिल या उच्चारण में कठिन शब्द यानी संक्षिप्त अक्षर नहीं लिखने चाहिए। एब्रीविएशंस के अंक आदि नहीं लिखने चाहिए कि जिन्हें पढ़ने में ही जबान लड़खड़ाने लगे। और रेडियो समाचार से अत्यधिक
रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। आंकड़े तुलनात्मक हो तो बेहतर होता है। और चौथा जो पॉइंट है जिसे ध्यान रखना चाहिए वो है कि रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्याओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। आंकड़े ये तुलनात्मक हो तो बेहतर होता है। तो ये था हमारा पहला पाठ, विभिन्न जन संचार माध्यम। बाकी कल की वीडियो में। थैंक्स बेटा, हैव ए नाइस डे।